Subscribe now and press the bell icon. Never miss an. हेलो गाइस, तो आज हम लोग फिर से क्लास 11 का ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर को जहाँ तक हम लोग ने इसके प्रीवियस क्लास में किया था वहाँ से आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन को आगे। तो हम लोगों ने इसके प्रीवियस क्लास में एक्सरसाइज 3.3 का 20 नंबर क्वेश्चन तक कर लिया था। आज हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ओके, आइए 21 नंबर क्वेश्चन करते हैं। देखिए इसमें क्या लिखा है, cos 4x प्लस cos 3x प्लस cos 2x अपॉन sin 4x प्लस sin 3x प्लस sin 2x इक्वल टू आपको कह रहा है प्रूव करने cot 3x। तो आइए हम इसे प्रूव करते हैं कि कैसे होगा। तो देखिए इससे पहले मैं एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ इसके आंसर से क्योंकि जब भी आपको इसमें तो आपको पता है कि cos c प्लस cos d का फॉर्मूला ही लगेगा, इसमें भी sin c प्लस sin d का ही फॉर्मूला लगेगा। बट हम लोग कौन सा लें, इसको cos c इसको cos d माने या इसको cos c या इसको cos d माने, इसमें कन्फ्यूजन होता है। तीन को दिया हुआ है, अब किसे हम लोग पहले माने cos c और cos d, हम लोग इसमें किसको मानेंगे, जिसे तीन को दे दिया गया तो इसमें हम लोग कैसे मानेंगे। जैसे देखिए यहाँ लिखा है क्या, cos 4x cos 3x प्लस cos 2x। ओके, तो अब इन तीनों में पहले किसको माने, cos c प्लस cos d। तो इसके लिए मैं एक चीज़ बताता हूँ, आप याद रखिएगा कि हम लोग उसे मानेंगे जो पहले एक छोटा को लेंगे और फिर एक बड़ा को। ओके, देखिए सबसे छोटा इसमें क्या है, 2x है सबसे छोटा, और सबसे बड़ा कितना है, 4x। तो इस दोनों को हम लोग cos c प्लस cos d मान के आगे बढ़ेंगे। ऐसा ही साइन में भी रहता, तो साइन में भी सेम काम करते हैं। हम एक छोटा को मानेंगे, एक बड़ा को, छोटा को आप c मान सकते हैं या d मान सकते हैं, आपकी मर्जी, या और बड़ा को c या d मान सकते हैं। बट मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर तीन को दे दिया गया है तो उसमें हम लोग cos c प्लस cos d या sin c प्लस sin d या टेन तो होता ही नहीं है। तो इन्हीं दो फार्मूले में हम लोग किसको मानेंगे, c प्लस d। यही मैं सिर्फ तीनों में बताना चाह रहा हूँ। आप एक बड़ा को चुनिएगा और एक छोटा को चुन के बनाइएगा तो आपका आंसर आएगा। अगर आप यहाँ इन दोनों को मान लीजिएगा c प्लस d तो आंसर नहीं आएगा। आइए हम लोग आप सीखें कि कैसे तीन को अगर दिया जाएगा तो हम लोग पहले किसको cos c प्लस cos d को कैसे जोड़ेंगे। तो पहले एक छोटा को लेंगे और फिर एक बड़ा को लेके हम लोग जोड़ेंगे। देखिए हम लोग जोड़ते हैं, ऊपर वाला भी जोड़ते हैं। अब पहले इसको ले लिए, ये बड़ा वाला हो गया और ये छोटा वाला हो गया। अब जोड़ते हैं cos c प्लस cos d। cos c प्लस cos d का फॉर्मूला क्या होता है, cos c प्लस cos d का फॉर्मूला होता है 2 इंटू cos c प्लस d अपॉन 2 इंटू cos c माइनस d अपॉन 2। ओके, तो 2 इंटू cos c कितना है 4x प्लस d अपॉन कितना 2 इंटू cos c माइनस d, c कितना है 4x माइनस d कितना है 2x अपॉन 2। अब यहाँ बचा क्या, इन दोनों को हम लोग c प्लस d मान के चलेंगे तो बचा के इधर cos 3x बचा ही रह गया। ओके, cos 3x वहाँ बचा रह गया। ओके, अब नीचे भी मानते हैं हम लोग बड़ा को एक छोटा को, कितने को 2, सॉरी इसका क्या फॉर्मूला है, साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन c प्लस d अपॉन 2। साइन c प्लस d कितना है 2x अपॉन 2 इंटू cos c प्लस d अपॉन 2, साइन c प्लस d अपॉन 2 cos c माइनस d अपॉन 2। c कितना है 4x है, माइनस कितना करेंगे 2x करेंगे, अपॉन कितना हो गया 2, बचा कितना, बचा कितना रह गया साइन 3x। आइए हम लोग इसको हल करते हैं। देखिए तो अभी कैंसिल नहीं कर दीजिएगा। ओके, यहाँ देखिए कितना लगा 2 cos, इसको जोड़ेंगे कितना लगा 6x, और 6x को 2 से भागा देंगे तो देखिए 6x अपॉन 2 कितना हो जाएगा, ये कैंसिल हो 3x हो जाएगा। ओके, यहाँ कितना हो जाएगा 3x इंटू यहाँ भी 2x हो गया, 4x में 2x गया तो 2x अपॉन 2 कितना 2 है, सॉरी 2x में 2 चला गया, कट जाएगा 2 तो x बचेगा, इसमें यहाँ किया जाएगा cos x हो जाएगा। अब प्लस कितना है cos 3x है, अपॉन देखिए नीचे में कितना हो जाएगा, नीचे में कितना हो जाएगा 2 साइन, फिर जोड़ेंगे तो 6x अपॉन 2 कितना 3x इंटू कितना इंटू कॉस, कॉस कितना हो जाएगा देखिए
4x में 2x लगा तो x सॉरी 2x अपॉन 2 कितना 2x अपॉन 2 कितना x ही हो जाएगा। ओके ये cos x और यहाँ कितना होता है sin 3x। अब देखिए ऊपर में cos 3x यहाँ भी cos 3x तो cos 3x कॉमन ले लें। देखिए यहाँ से cos 3x हम लोग कॉमन ले लिए। ऊपर में कितना बचा 2 cos यहाँ देखिए cos 3x कॉमन ले लिए। यहाँ कितना बचा 2 cos x बचा। यहाँ कितना बचा 2 cos x बचा। अब प्लस 1 यहाँ कितना बचा इसे तो हम लोग बाहर ही निकाल दिए कॉमन ले लिए तो यहाँ प्लस 1 बच गया। नीचे में देखिए कितना बचेगा नीचे में देखिए sin 3x यहाँ भी sin 3x हम लोग कॉमन ले लेते हैं। यहाँ हम लोग sin 3x को कॉमन ले लेंगे। यहाँ कितना मतलब 2 sin x यहाँ देखिए 2 sin x नहीं है 2 cos x 2 cos x 2 यहाँ cos x यहाँ। अब प्लस इसे तो हम लोग बाहर ही निकाल दिए कॉमन लिए तो यहाँ कितना मिला प्लस 1 बचा। ये दोनों देखिए सेम चीज़ है ये दोनों कैंसिल आउट हो गया। अब देखिए cos 3x अपॉन sin 3x आपको पता होगा कि cos थीटा बराबर कितना होता है cos थीटा अपॉन sin थीटा होता है। ओके थीटा अगर सेम हो थीटा तो थीटा यहाँ कितना 3x है तो cos कितना हो जाएगा 3x। यही आपको प्रूव करने का है। ओके तो यहाँ प्रूव हो गया। अगर इसमें कोई भी डाउट है तो मुझे आपसे इसमें एक चीज़ याद रखिए कि अगर आपको 3 को कहीं भी सीरियल लाइन में दे दिया जाए और उसमें फार्मूला लगाना हो cos c प्लस cos d या sin c माइनस sin d या sin c जो भी लगा वो 2 एंगल वाला sin c प्लस sin d cos c प्लस cos d ये 2 वाले फार्मूले अगर 3 को टर्म में दिया हो तो उसमें हम लोग क्या करेंगे एक बड़े वाले को लेंगे एक छोटे वाले को लेंगे उसमें हम लोग cos c प्लस cos d का फार्मूला लेंगे sin c प्लस sin d का फार्मूला लेंगे या cos c माइनस cos d का फार्मूला लेंगे। जो भी आपको फार्मूला लगाना वो तभी लगाएंगे अगर 3 टर्म दे दिया जाए तो पहले वाले हम बड़ा को चुनेंगे फिर छोटा को चुनेंगे और उसमें हम लोग फार्मूला लगाएंगे ये वाला sin c प्लस sin d वाला। ओके और फिर देखिए लगाने से क्या फ़ायदा होता है यहाँ देखिए कॉमन आ गया यही लगाने से फ़ायदा होता है। आप एक बड़ा को चुनिए एक छोटा को चुन के हम लोग उसमें लगाएंगे। तो आप पहले इसे कॉपी लीजिए। इसमें कोई भी डाउट है तो मुझे कॉमेंट में बोलिएगा। ओके आप इसे पहले कॉपी लीजिए। तो आप लोगों ने वहाँ तक कॉपी कर लिया होगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है 22 नंबर में क्या कह रहा है यहाँ कह रहा है cot x इंटू cot 2x माइनस cot 2x इंटू cot 3x माइनस cot 3x इंटू cot x बराबर कितना एक आपको प्रूव करना है। ओके तो आइए हम लोग देखिए प्रूव करते हैं इसको कि एक कैसे करेंगे। ओके तो इसका आंसर मैं वैसे सॉल्व करना शुरू करता हूँ। आप पहले खुद से सॉल्व कीजिए अगर सॉल्व नहीं होते तो आप यहाँ आंसर देखिएगा। ओके आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ देखिए cot x है cot x हम लोग वही बता दिए cot 2x भी रहने दिया। ओके cot x इंटू cot 2x देखिए फिर ये cot 2x इंटू cot 3x cot x cot 2x इंटू cot 3x माइनस cot 3x इंटू cot x इन ये और इसमें क्या कॉमन आ रहा है cot 3x इसमें भी है cot 3x इसमें भी है तो cot 3x को हम लोग कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से cot 3x को कॉमन ले लेते हैं। यहाँ बचा कितना यहाँ बचा cot 2x इसमें कितना बचा इसे माइनस cot x बचा। ओके अब इससे पहले मैं ये सॉल्व करूँ क्वेश्चन इससे पहले मैं एक फार्मूला बताना चाहता हूँ। देखिए इसके पहले मैंने एक फार्मूला बताया था आपको कहा था निकालने के लिए होमवर्क में दिया था a प्लस cot a प्लस b का फार्मूला। इसका फार्मूला क्या होता है इसका फार्मूला होता है cot a इंटू cot b माइनस 1 अपॉन cot a प्लस cot b। ये होता है cot a प्लस b का फार्मूला क्या होता है cot a इंटू cot b माइनस 1 अपॉन cot a प्लस cot b होता है। ओके तो इसके पहले मैंने ये प्रीवियस क्लास में मैं ये फार्मूला वहाँ बताया था आपको कहा था होमवर्क में बना के लाने के लिए। ओके तो देखिए ये फार्मूला आप याद रखिए cot a प्लस b का फार्मूला। तो आप ये कॉपी कर सकते हैं कॉपी कर लीजिए अगर नहीं लिखा हुआ है तो कॉपी में तो कॉपी इसे कर लीजिए। ओके तो आप लोगों ने कॉपी कर लिया बस ये देखिए अब मैं ये इसी फार्मूले को मैं यहाँ यूज करूँ। देखिए यहाँ क्या है cot 3x है। ओके तो cot 3x को मैं अगर 3x है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 2x प्लस x लिख सकते हैं। 3x को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2x प्लस x लिख सकते हैं। ओके तो ठीक है। ओके तो यहाँ देखिए यहाँ कितना है cot x ही है। ओके इंटू cot 2x है माइनस देखिए
इसको हम लोग ने क्या लिख दिया, कॉट 2x प्लस यक्स। ओके, ये कितना है, कॉट 2x माइनस कॉट यक्स। यहाँ कितना हो गया, कॉट यक्स इंटू कॉट 2x माइनस। अब ये फार्मूला हम यूज करेंगे, देखिए कॉट ए प्लस बी का फार्मूला है, तो इसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉट ए प्लस बी कितना होता है, कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस 1 अपॉन कॉट ए प्लस कॉट बी। ये फार्मूला हो गया, यहाँ यूज कर लिए। यहाँ कितना है, कॉट 2x माइनस कॉट यक्स है। ओके, थोड़ा अगर नहीं दिखाई दे रहा होगा तो मैं इंक भर दूंगा। ओके, सॉरी, देखिए यहाँ कितना है, कॉट 2x प्लस कॉट यक्स। यहाँ भी कितना है, कॉट 2x, सॉरी यहाँ माइनस होगा और यहाँ प्लस होगा, माइनस माइनस कहीं गलती हुआ है क्या, सॉरी हाँ यहाँ देखिए यहाँ प्लस होगा ना, कॉट यहाँ भी प्लस होगा क्योंकि यहाँ से कॉमन कॉट 3x कॉमन नहीं है, तो यहाँ माइनस और यहाँ माइनस नहीं लगेगा, यहाँ प्लस ना हो जाएगा, माइनस तो कॉमन आ गया, मतलब माइनस तो यही रहा ना बाहर में। अब देखिए गुना कीजिए तो ये माइनस आ जाएगा, माइनस और माइनस माइनस आ जाएगा। सॉरी यहाँ गलती हुआ था, यहाँ था प्लस, यहाँ सही था, यहाँ माइनस था और यहाँ कितना था, प्लस था, सॉरी हाँ यहाँ प्लस था, यहाँ कितना आया था, प्लस। अब देखिए ये कॉट 2x अब प्लस कॉट यक्स, यहाँ कितना कॉट 2x प्लस कॉट यक्स, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, दोनों कैंसिल आउट। तो बचा कितना, यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा कॉट यक्स इंटू कॉट 2x माइनस कॉट 2x इंटू कॉट यक्स, और माइनस माइनस कितना, प्लस। अब देखिए वही चीज़ माइनस, वही चीज़ प्लस में, वही चीज़ माइनस में, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, बचा कितना आपका, 1 बचा। सर यही बोला था, मैंने प्रूफ करने बोला था, 1 आपका प्रूफ हो गया। कहीं भी डाउट नहीं, यहाँ से मैंने एक एक्स्ट्रा फार्मूला लगाया था, कौन था, कॉट ए प्लस बी का फार्मूला। ओके, मैंने इसके पहले फार्मूला मैं लिख भी दिया था। ओके, अगर इसमें कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट में बोलिएगा, अगर डाउट नहीं है तो प्लीज़ इसे कॉपी कीजिए। ओके, कॉपी कीजिए। तो आप लोगों ने वहाँ तक कॉपी कर लिया होगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर वाला, देखिए यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन। ओके, देखिए इसमें क्या है, 10 4x बराबर इतना प्रूव करना है। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप यहाँ से कॉपी कर लीजिएगा। ओके, अपने कॉपी में आइए हम लोग प्रूव करते हैं कि cos 4x 10 4x बराबर उतना होता है। ओके, तो हम लोग लिख सकते हैं 10 4x की जगह कितना लिख सकते हैं, 2x प्लस 2x, कोई दिक्कत, 2x प्लस 2x कितना होता है, 4x। ओके, 2x प्लस 2x 4x, तो ओके 2x रहेगा। अब बताइए ये कैसा फॉर्मूला, 10 a प्लस बी का फॉर्मूला बनेगा। तो 10 a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, मैं प्रीवियस क्लास में बता चुका हूँ, 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a इंटू 10b होता है, यही फॉर्मूला होता है 10a प्लस बी का फॉर्मूला, यही होता है। ओके, हम लोग यहाँ से डायरेक्ट प्रूव कर देते हैं। 10a की जगह कितना है, 10a की जगह कितना है, 2x है, प्लस 10b, b की जगह कितना है, 2x है, अपॉन 1 माइनस 10a इंटू 10b। फिर मैं इंक भर लेता हूँ, आप पहले ये कॉपी कीजिए, क्वेश्चन वहाँ से कॉपी कीजिए। ओके, और फिर यहाँ a की जगह कितना है, a की जगह 2x है, और b की जगह कितना है, b की जगह देखिए यहाँ पे भी 2x है, b की जगह भी 2x है, और a की जगह भी 2 ही x है। तो अब देखिए यहाँ एक फार्मूला और मैं बताया था इसके पहले, 10 2x का फार्मूला। 10 2x का फार्मूला क्या होता है, 10 2x का फार्मूला कितना होता है, 10 2x का फार्मूला कितना होता है, 10 2x का फार्मूला को पता होगा कि होता है 2 10x अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर x, यही ना होता है 10 2x का फार्मूला। ओके, अब यहाँ प्रूव करते हैं वो फार्मूला, तो यहाँ कितना देगा, 2 10x अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर x, वन का फार्मूला 10 2x है, प्लस यहाँ भी वही फार्मूला 10x अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस, देखिए यहाँ भी वही वाला फार्मूला लगेगा, इनटू वहाँ भी वही वाला फार्मूला लगेगा। यहाँ कितना लगेगा, 2
यक्स अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर यक्स, फिर वही 210 यक्स अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर यक्स। तो आप यहाँ तक पहले कॉपी कीजिए। ओके, आप लोग यहाँ तक पहले कॉपी कीजिए। अगर इसमें कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट में बोल सकते हैं। अब मैं यहाँ ये फॉर्मूला मिटा देता हूँ। ओके, तो मैं इधर ही चलूँगा। अब देखिए, अब इसका लघुत्तम लेंगे हम लोग। ओके, इसका लघुत्तम लेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ लघुत्तम लेंगे 1 माइनस टेन स्क्वायर यक्स। ऊपर में कितना बचेगा, दोनों तरफ वही बचेगा 210 यक्स प्लस 210 यक्स। ओके, 210 यक्स ऊपर में बचा, क्योंकि यहाँ से उससे भागा देंगे तो एक ही हो जाएगा, एक से हम लोग इससे गुना करेंगे, फिर वही बचेगा यहाँ भी। तो वहाँ मैंने 210 यक्स प्लस 210 यक्स अपॉन नीचे में आ जाते हैं हम लोग। नीचे में लघुत्तम कितना हो जाएगा, 1 माइनस टेन स्क्वायर यक्स का होल स्क्वायर। देखिए 1 माइनस टेन स्क्वायर यक्स, 1 माइनस टेन स्क्वायर यक्स तो कितना हो जाएगा, गुना में है तो 1 माइनस टेन स्क्वायर यक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, होल स्क्वायर हो गया। तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ वही हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। तो होल स्क्वायर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 माइनस टेन स्क्वायर यक्स का कितना होल स्क्वायर, अब माइनस कितना हो जाएगा, माइनस ये 2 इंटू 2 4 और 10 इंटू 2 10 स्क्वायर यक्स। तो आप पहले यहाँ तक कॉपी कीजिए, फिर मैं ये मिटाऊंगा। ओके, तो आप पहले यहाँ तक कॉपी कीजिए इसे। तो आप लोगों ने वहाँ तक कॉपी कर लिया होगा, ये वाला कॉपी कर लिया। और आइए हम लोग इसमें चलते हैं। अब देखिए ये 4 स्टेप है, 1 2 3 4, ये 4 स्टेप में ऊपर चला जाएगा। ऊपर में कितना होगा, 210 यक्स, अब प्लस 210 यक्स कितना हो जाएगा, 410 यक्स हो जाएगा, 410 यक्स हो जाएगा। ये ऊपर चला जाएगा तो ये क्या जाएगा, 1 माइनस टेन स्क्वायर यक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। ओके, यहाँ ये रहा। और नीचे में कितना बचा रहेगा, 1 माइनस टेन स्क्वायर यक्स, और ब्रैकेट में कितना, इसको हम लोग मल्टीप्लाई, इससे हम लोग इसे तो हम लोग ए माइनस एक माइनस टेन स्क्वायर यक्स का होल स्क्वायर हम लोग ब्रेक करते हैं। ओके, मतलब तोड़ते हैं, तो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब बी का कितना का 4, टेन स्क्वायर था पहले से ही, उसका भी स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। अब प्लस 2ab, सॉरी माइनस 2ab माइनस 210 स्क्वायर यक्स, और उधर से पहले से था माइनस 4 टेन स्क्वायर यक्स। ओके, ये रहा। ओके, अब देखिए ये एक एक कैंसिल हो जाएगा, एक एक कैंसिल हो गया तो ऊपर में कितना बचा, 4 10 यक्स, ब्रैकेट में कितना 1 माइनस टेन स्क्वायर यक्स, क्योंकि एक ही को कैंसिल हुआ, एक को कैंसिल हो गया इससे, एक तो बचा ही ऊपर में। नीचे में कितना बचा देखिए, माइनस 2 टेन स्क्वायर यक्स और माइनस 4 टेन स्क्वायर यक्स, तो कितना हो जाएगा, 1 तो 1 ही रहा, माइनस 6 टेन स्क्वायर यक्स और प्लस कितना 10 4 यक्स। यही आपको प्रूव करने का रहा था, यही ना प्रूव करने का रहा था। ओके, तो आप लोग इसे कॉपी कीजिए। इसमें कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट में बोल सकते हैं। ओके, तो आप लोग इसे कॉपी कीजिए। तो आप लोगों ने वहाँ तक कॉपी कर लिएगा। तो देखिए यहाँ कुछ मार्कर इंक इसमें भरते हैं, बट ये थोड़ा चलता नहीं है। ओके, तो मैं न्यू मार्कर लाऊंगा, उससे नेक्स्ट जब हम लोग क्लास लेंगे उसमें मैं कितने नंबर से चलूँगा, 24 नंबर से चलूँगा। अगर आपको 24 नंबर बनाना है तो मैं यहाँ क्वेश्चन लिख देता हूँ। देखिए यहाँ क्वेश्चन कितना है, cot 4x बराबर इतना प्रूव करना है। ओके, 24 नंबर का क्वेश्चन, अब 24 नंबर का क्वेश्चन ये रहा, 25 नंबर का क्वेश्चन ये रहा। यही 2 क्वेश्चन अभी बचा हुआ है। ओके, और इसके सिवा कोई क्वेश्चन है, और ये चैप्टर हम लोग खत्म करेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव करेंगे। अगले क्लास में हम लोग, मैं नेक्स्ट चैप्टर भी मैं चालू करूँगा। ये दो क्वेश्चन में बता के, अगर आपको ये सॉल्व कर ले तो आप ये होमवर्क ही लिख लीजिए। ओके, ये आप लोग होमवर्क ही लिख लीजिए, 24 और 25 अपने खुद से सॉल्व कीजिएगा। मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि मेरा इंक जो है, मार्कर जो है वो चल नहीं रहा है अच्छा से। ओके, तो आप 24 और 25, अगर इसमें कोई भी डाउट आए 24 और 25 में तो मुझे कमेंट में बोलिएगा, मैं फिर से ये 24 और 25 मैं यहाँ पे करवा दूंगा। ओके, हम लोग नेक्स्ट चैप्टर फिर लेंगे 3.4 को, हम लोग का थ्योरी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो आप लोग यहाँ तक अच्छी तरह से, जहाँ तक मैं पढ़ाया हूँ वहाँ से अच्छी तरह से पढ़िए। ओके, अगर इसमें कोई भी डाउट होता है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, तो आप कमेंट में आके मुझे पूछ सकते हैं। और आप अच्छी तरह से पढ़ाई कर दिए, ऑल दी बेस्ट। आप इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक्स यू ऑल।